आज का टॉपिक टाइप ऑफ सॉइल हो गया था कि नहीं अभी? वर्ड वाली हुई थी। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ सॉइल्स। टाइप ऑफ सॉइल्स। टाइप ऑफ सॉइल्स। टाइप ऑफ सॉइल्स में दो तीन चीज़ें। पहली चीज़, ये जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं ये ICAR, देखो अकॉर्डिंग टू ICAR। अकॉर्डिंग टू ICAR। तो हम लोग जो डिवीज़न पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? ICAR का डिवीज़न कवर करना है इसमें। ICAR, ठीक। ICR मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। इसका हम लोगों को पढ़ना है, ICAR, ठीक है। 1986 में दिया गया था। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, हेडिंग डालिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप पढ़ना है टॉपिक क्या है। तो क्लासिफिकेशन कितने टाइप की हमारे यहाँ सॉइल्स मिलती हैं तो उसको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू ICAR। ICAR था 1986 में हमारे यहाँ सॉइल्स को उसने डिवाइड किया। उसमें 8 मेजर सॉइल हैं। 8 मेजर सॉइल, 8 आपकी मुख्य फसलें और 27 आपकी सेकेंडरी सॉइल। 8 आपकी मेजर सॉइल, 27 आपकी सेकेंडरी सॉइल है। तो हमें कौन सा पढ़ना है? तो हमें बेसिकली मेजर सॉइल पढ़नी है, ठीक है। 8 मेजर सॉइल्स जो होती हैं उसको पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके। सबसे पहली सॉइल नंबर 1, फर्स्ट सॉइल, एलुवियल मिट्टियाँ। एलुवियल सॉइल, एल्यूवियल, ALLUVIAL, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में आपको पता होगा, ये जो रिवर्स होती हैं वो रिवर अपने साथ ला करके डिपोजिशन करती हैं प्लेन के ऊपर। जब फ्लड आती है तो बाढ़ के द्वारा बेसिकली क्या होती है, ये फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है। तो लिखिए, इट इज मेड बाई, इट इज मेड बाई द डिपोजिशन ऑफ सॉइल्स बाय द रिवर इन द फ्लडेड एरिया, बाय द रिवर इन द फ्लडेड एरिया। तो जहां पर जनरली मिट्टी मिलती होंगी बाढ़ वाली, ठीक है। मेनली इन, फुल स्टॉप, मेनली इन, फ्रॉम पंजाब टू असम, फ्रॉम पंजाब टू असम, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कावेरी, ये है कि मेनली जहां पे मिलती हैं। दामोदर में कम मिलती है। नहीं, देखो क्या होता है ना, नदी अगर फ्लड्स लेकर के आए तो फ्लड ला करके जहाँ पे डिपॉजिट होना चाहिए वो एरिया प्लेन होना चाहिए, तभी डिपॉजिट हो पाएगा। दामोदर में प्लेटिव एरिया है वो, तो स्लोपी एरिया है, तो स्लोपी एरिया में डिपोजिशन नहीं हो पाता है। हाँ, वहाँ पानी की एक्सेस ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो जनरली कंटूर फार्मिंग, सुना है? स्टे फार्मिंग सुनी हो? वो फार्मिंग होती है ज़्यादातर, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे क्या है, प्लेन नहीं है। गंगा नदी जो लेके आती है, ब्रह्मपुत्र ये सब लेके आती है, वो एरिया कैसा है, प्लेन एरिया, तो वहाँ पे बिछाती एक लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 43.4% ऑफ इंडिया, 43.4% ऑफ एरिया, भारत के 43.4% एरिया पर ये मिलती हैं, ठीक है।
मेनली मेड बाई डिपॉजिटेड मटेरियल, मेनली मेड बाई डिपॉजिटेड मटेरियल, डिपॉजिटेड अपरदित पदार्थों द्वारा बनती हैं। लाइट ब्राउन इन कलर, हल्के ब्राउन की होती हैं। एसेज लाइक स्ट्रक्चर, एसेज लाइक स्ट्रक्चर, राख जैसा स्ट्रक्चर होता है। ASH, एसेज लाइक स्ट्रक्चर। क्लियरली विजिबल सॉइल प्रोफाइल, क्लियरली विजिबल सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्लियरली दिखती है, क्लियरली विजिबल सॉइल प्रोफाइल। डिवाइड इनटू नॉन मैच्योर एंड मैच्योर, डिवाइड इनटू नॉन मैच्योर एंड मैच्योर सॉइल, नॉन मैच्योर और मैच्योर मिट्टियों में बंटती है। ठीक है। न्यू सॉइल इज नोन एज ए खादर, न्यू सॉइल इज नोन एज ए खादर एंड ओल्ड इज बांगड़, डिफरेंस पता होगा आपको। ओल्ड इज नोन एज ए बांगड़। तो इसी को ध्यान रखिए, जो ओल्ड सॉइल आपकी है बांगड़ वाली और न्यू है, तो जो ओल्ड है उसको मैच्योर बोलते हैं, ओल्ड सॉइल ही मैच्योर होती, ठीक है, और वो नॉन मैच्योर होती है पहली वाली, क्या नाम, खादर। क्लियर हुआ, ये ऐसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट, लुक लाइक स्ट्रक्चर, दिखती है, हल्की लाइट ब्राउन, जली हुई जो राख होती है ना हल्की स्ट्रक्चर उस तरीके, तो वो दिखती है उस तरीके से। नेक्स्ट, इन बांगरलैंड, इन बांगरलैंड we found the nodule of, we found the nodule of calcium carbonate CaCO3, we found the nodule of CaCO3 known as कंकड़, known as KANKAR, कांकर। नेक्स्ट लिखिए, हमेशा याद रखिए जितनी भी सॉइल आप पढ़ेंगे उस सॉइल में मिनरल्स क्वेश्चन काफ़ी उठते हैं। किस सॉइल में क्या मिनरल्स ज़्यादा है क्या कम है, एक। दूसरा, उस सॉइल में कौन सी क्रॉप होती है, दो। तीसरा क्वेश्चन, वो इंडिया में कहाँ मिलती है। तीनों क्वेश्चन हर सॉइल के बनते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए एक्सेस प्लस पॉइंट, प्लस सरप्लस क्या मिलता है इसमें, तो सरप्लस में है पोटास और चूना, पोटेशियम और लाइम, ये दो सरप्लस में मिलता है, पोटेशियम और लाइम। निगेटिव में क्या मतलब क्या नहीं मिलता है, तो वो है पी, एन और ह्यूमस, पी फॉर फॉस्फोरस, एन फॉर नाइट्रोजन और ह्यूमस, ये तीनों चीजें नहीं मिलती हैं। समझ गए, नहीं का मतलब नो, ऐसा नहीं कम मिलती, नहीं मिलती हैं। तो जो भी क्रॉप जिसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन, सॉरी पोटेशियम और लाइम की नीड होगी वो यहाँ पे फटाफट हो जाएगी, और बाकी जो क्रॉप जिसमें नहीं होगी उसमें लैकनेस होगी। ठीक होगी बात, सिंपल है। अब क्रॉप्स, क्रॉप्स कौन सी इसमें क्रॉप मिलती है, तो पहली है धान, पैडी, गेहूं, व्हीट, गन्ना, सुगरकेन, पल्सेस, दलहन, ऑयल सीड्स, तिलहन, ये आपकी होती हैं जो इस पे उगाई जाती हैं। ठीक है, एटलस लाए हैं, निकालिए एटलस। उस एटलस में सॉइल वाले में देखिए एलुवियल सॉइल का एरिया, सॉइल वाला मैप निकालिए और उसमें एलुवियल सॉइल खोजिए। मिल गया, कौन सी एटलस है, 636 एडिशन। तो ऐसा होना नहीं चाहिए यार, एलुवियल सॉइल नहीं है मतलब ऐसा नहीं होगा। तुम मैप सही खोल रही हो,
पता चले मैप पे गड़बड़ा खोल लिया। जोनल, इंट्रा जोनल, एल्यूवियल सॉइल, ये क्या दिया ग्रीन कलर में, हद हो गई। ये क्या लिखा सबसे पहले, एल्यूवियल सॉइल लिखा है, कहाँ दिख रही? जोनल है ना, जोनल मैंने बोला ही नहीं, ये आपकी 6 है ना, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये देखो पूरी ग्रीन यहाँ से यहाँ तक पॉसिबली। हाँ ना ना नहीं, जोनल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मेजर सॉइल ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या एल्यूवियल सॉइल। सब लोग देखिए कहाँ पर है, देख लिया एल्यूवियल, उसको लेके तुरंत मैप में बनाइए। कुछ नहीं, एक इंडिया का मैप बनाइए, छोटा सा ड्रॉ कीजिए, स्पेशली एरिया में जो स्ट्रिप दिख रही है स्ट्रिप में है। शुरू हो जाइए, छोटा सा एक इंडिया बनाइए, सिंपली भाषा में हिमाचल, पंजाब, यूपी, ये तीनों एरिया का एक स्ट्रिप खींच दीजिए छोटे से मैप में। दिखा, बनाना सीखे बार बार, इंडिया बहुत छोटा बनाना, ऐसा नहीं कि पूरा पेज का इंडिया बना मारा आपने, छोटा सा इंडिया, उसमें एक स्ट्रिप टाइप की आपको दिखनी चाहिए कहाँ पे, समझ गए? तो ये प्रैक्टिस करना सीखिए इन चीजों की, क्वेश्चन इससे बनते हैं भाई। बन गया एल्यूवियल सॉइल, चलिए। एल्यूवियल सॉइल हो गया। याद रखिएगा, इंडिया की अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो फर्टाइल सॉइल है आपकी, वो आपकी एल्यूवियल सॉइल है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा अगर कोई है, सबसे ज्यादा फर्टाइल उपजाऊ, तो वो कौन सी है तुम्हारी? एलुवियल है सॉइल, याद रखिए। ठीक है, कहो जानवी जी। ओ काल चाल, ठीक है, ज्यादा लग गई थी, टूटा टाटा नहीं ना, बस ठीक है। कल इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पता चला 11:30-12 बजे की बात है, तो मैं भाई पता नहीं था, तो अभी अगर ठीक है, चोट लगे तो चोट में ब्लड आ जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है, याद रखिए, ब्लड रुकना नहीं चाहिए, बहुत दिक्कत करता है बाद में, छिल जाएगा, नहीं होता वो, दर्द भले करता है, छिलने वाला थोड़ा पेन करता है, चलता है, क्योंकि वो 4-5-6 दिन का ना, दिखने वाली चोट हमेशा ना फायदा करती है, हमेशा याद रखिए। ऊपर वाले से दुआ कीजिए चोट अगर लगे, वैसे तो ना लगे, अगर लगे तो चोट दिखे, क्योंकि बिना दिखेगी चोट ना भाई साहब, क्योंकि अंदर पता नहीं क्या है, ये बहुत दिक्कत करता है, क्लॉटिंग हो जाए, बहुत कुछ होता है। तो अगर ऐसा है तो ठीक, तो अभी ठीक है, तो अभी तो घर पे ही है कि ऑफिस? घर पे क्या ऑफिस? घर पे होगा ना एक आध दिन, हाँ रेस्ट करने दो, मैंने मना भी किया था तुम्हें आज, नहीं एक आध दिन पति धर्म भी निभाइए, शादी ब्याह इसीलिए किया गया है, चोट चपाट लगने में एक आध दिन रुक जाइए घर पे, ड्यूटी अपनी जगह है, मैं वैसे नहीं हूँ कि नहीं ड्यूटी का पैसे काट लूंगा, ऐसा नहीं है। आप चोट चपाट लग जाए, देखिए होता है, एक्सपेक्टेड होती है चीज़ें यार, ठीक है यार, एक्सीडेंट किसी के साथ ना हो भाई, क्योंकि 2025 ना बहुत बुरा चल रहा है भाई यार, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बिलीव मानिए बहुत बुरा चल रहा है, सबका ऐसा नहीं किसी एक, सबका बुरा चल रहा है यार इस समय, जिसका सुन रहा हूँ मैं, रिलेटिव मतलब रिलेशंस में, नॉर्मल लोगों में जिसका सुन रहा हूँ, तो बस ऐसा मानो देश का ही बुरा चल रहा है। अब मंगल, अच्छा ऐसा है, अच्छा तो हो सकता है, मतलब कहने का मेरी समझ गए आपकी, है दिक्कत है, तो अब सोचो इंडिया पाकिस्तान है, बवाल चल रहा है, तो आपका तो है ही। तो कल देखा आपने, परसों सुन ही लिया होगा, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ जी, ये भी सही बात है, साला दिन ही खराब चल रहा है, पिछला साल वो लोग कह रहे थे 24 खराब जा रहा, 25 सही जाएगा, 25 उससे खतरनाक जा रहा है ना। बात तो सही है, कोई नहीं, भगवान का भजन करिए, राधे राधे बोलिए, सब बढ़िया निकलेगा, ठीक है, कोई नहीं, बस इतना रखिए कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू ना हो, बाकी तो निकल ही जाएगा यार, निकल ही जा रहा है सबके साथ। तो खैर वापस आते, तो आपने बना लिया एल्यूवियल सॉइल बन गई सबकी, चलो दूसरी सॉइल आओ, रेड सॉइल। सेकंड सॉइल है रेड सॉइल, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। रेड सॉइल में चेक कीजिए, आपकी उसमें दिया हुआ रेड सॉइल, सॉइल के मैप को खोल के रखिए हमेशा अपने बगल में, बगल वाली चेयर जो खाली है उसी पर रख लीजिए। रेड सॉइल मिलनी चाहिए, मिल रही है, मिलनी जरूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, जरूरी है कुछ चीजें, रेड सॉइल मिल गई, तो पहला काम बनाने का है, शुरू हो जाइए। छोटा सा इंडिया, रेड कहाँ कहाँ पे रेड सॉइल आपको दिख रही है? जिनके पास भी एटलस नहीं है वो लोग मोबाइल खोल के क्रोम खोल लीजिए, उसमें भूल गए आप एटलस, मैं हमेशा बोला ज्योग्राफी में एटलस चाहिए मुझे, तो उस एटलस में देखिए रेड सॉइल आपको मिलनी चाहिए जहां पर भी है,
अलग मैं पेज नंबर बोल देता, बट चूंकि आपके पास एडिशन अलग अलग एटलस के तो सरदर्दी है, ठीक है। तो एक बार खोल लीजिए, फिर उस हिसाब से मुझे बताइए साउथ में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में। हाँ ठीक, बिल्कुल सही आपने देखा, चेक कीजिए सब लोग। तो रेड सॉइल है, नाम है रेड, तो इसका मतलब कुछ रेड कलर की होंगी चीजें, सबको मिल गई उसको रेड सॉइल। आज खोजिए सब लोग, जरूरी है यार, कुछ लोग ना बड़ी गड़बड़ कहानी हो रखी है। सबसे पहले इंडेक्स आइए, इंडेक्स खोलिए, इंडेक्स में देखिए सॉइल ऑफ इंडिया। जिसको भी नहीं मिली है, अपने अगल बगल में कोई मित्र आपके हैं जिनको नहीं मिली, उनको एक बार दिखा दीजिए कि यहां पर है। बहुत जरूरी है चीजें यार, सहयोग करना सीखिए। मिल गई सबको? ठीक। तो रेड सॉइल पहले देख के उस पर तुरंत एक इंडिया बनाइए, छोटा सा स्पॉट दिखा लीजिए कहाँ कहाँ पे रेड सॉइल आपको मिल रही है, आंसर राइटिंग में काम आता है। लिखिए, बन गया, लिखिए 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ब्रैकेट में 18.8%, 18.8% एरिया, भारत के टोटल एरिया के 18.8% पे ये मिलती हैं, 18.8% ऑफ एरिया। तो इसका मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा, कॉटन ब्लैक सॉइल बच्चों को लगता है सेकंड नंबर पर है, ऐसा नहीं है, रेड सॉइल दूसरे नंबर पे है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एरिया, द्वितीय सेकंड लार्जेस्ट एरिया, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है ये। कहां पर है सबसे ज्यादा? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, और सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ यूपी। ठीक, साउथ यूपी, ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। साउथ यूपी में मिर्जापुर वाला जो बेल्ट है, चेक कीजिए एटलस में, यूपी का जो साउदर्न पोर्शन है, देखिए झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर वाला एरिया आपको मोटा मोटी दिख रहा है, वो हिस्सा आपका है, ध्यान रखना, ठीक है। बुंदेलखंड का पोर्शन होता है, ठीक। तो स्टार साउथ यूपी वाले पे लगाना, क्वेश्चन बनेंगे इसके। लिखो, इट इज मेड बाई, इनका निर्माण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट बोला नहीं मैंने, नॉर्थ ईस्ट लास्ट में, साउदर्न यूपी के बाद नॉर्थ ईस्ट, इसमें सेवन सिस्टर दिया, एक ही बात है, ठीक। अब इसमें लिखे, इट इज मेड बाई, इनका निर्माण डैश आर्कियन, ARCHEN, अगर याद है आपको मैंने रॉक्स बताई थी। इट इज मेड बाई डैश, नंबर 1 आर्कियन रॉक्स, आर्कियन चट्टाने, दूसरा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक्स, तीसरा नीस, GNISS, नीस, GNISS, नीस, एंड फोर्थ वन इज कुडप्पा, CUDDAPAH, कुडप्पा। इन रॉक्स के ऊपर हुआ, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रॉक्स के बारे में मैं आपको लेक्चर 1 में ही बताया था कि अलग अलग तरीके की रॉक्स होती हैं जो इंडिया में अलग अलग मिलती हैं, तो इनके ऊपर ये मिलेंगी, इसका मतलब ये इनके कैरेक्टर को क्या करती होंगी, रखती होंगी, ठीक है। लॉजिक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड कलर है, मैंने आपको उस दिन भी एक ट्रिक दी थी, किसी भी चीज का अगर रेड कलर है ज्योग्राफिकल फिनोमिना में तो वो ऑक्साइड होता है, हमेशा याद रखिए रेड कलर का। और अगर ज्योग्राफी में ऑक्साइड की बात करूंगा तो वो आयरन ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो लिखिए रेड कलर, लाल कलर, ड्यू टू डैश, कारण है आयरन ऑक्साइड, स्टार लगा लो, मैं बार बार कर रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में रॉक्स को लेकर के अगर कोई है, मड को लेकर के है, कीचड़ वगैरह है या कोई सैंड है, वो रेड कलर का है, तो उसके पीछे रीजन क्या देंगे, आयरन ऑक्साइड, फिक्स है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, पोरस, छिद्रमय, पोरस होती है, PORUS, पोरस, छिद्रमय। नेक्स्ट, कंकड़, कंकड़ की वही KNKR, कंकड़। और कार्बोनेट, ये कैरेक्टर बता रहा हूं मैं इसके, कंकड़ और कार्बोनेट इसमें क्या होते हैं, मिलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लीचिंग बताया था, तुम लोगों में शायद बताया था, हाँ। तो ध्यान रखिए, भारत की सबसे ज्यादा लीज्ड सॉइल यही है, लिखिए हाईएस्ट लीज्ड सॉइल, सर्वाधिक निच्छालित मृदा, निच्छालन की प्रक्रिया होती है, निच्छालित
सर्वाधिक निच्छालित मृदा, सॉइल। अब वही बात जो मैंने पिछले वाले में क्या लिखा है कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा है कौन सी चीज कम है, तो जो एक्स्ट्रा में लिखिए प्लस, कौन सा कंपोनेंट इसमें एक्स्ट्रा है प्लस में, तो प्लस में पहला है आयरन, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है लाइम। आयरन, एल्युमिनियम और लाइम, ध्यान से लिखना। और क्या नहीं है, तो वो है, तुम लोगों ने इकोनॉमी के लेक्चर लिए होंगे तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी फर्टिलाइजर में, एनपीके वाला, याद आ रहा है कि एन जो हमारे पास 100% था, पी थोड़ा कम था, के पूरा हम मंगाते हैं। तो लॉजिक बात है जब मंगाते हैं तो इसका सीधा मतलब हुआ कि पी और के हमारे यहाँ की मिट्टी में नहीं होगा, कम होगा, पी तो कम होगा, के तो है ही नहीं। तभी तो भाई सिंपल बात है ना। तो कोई एक सिंपल तरीका समझो, अगर आपसे पूछे किसी भी मिट्टी, जब आंसर राइटिंग आप करो मिट्टी की, तो उस मिट्टी में क्या चीज नहीं होगी, तो वो फिक्स है के, पोटेशियम है ही नहीं हमारे यहाँ। पी जो है थोड़ा सा है और एन भर के है, समझ गए बात, ठीक। तो क्या लिखो, एक्सेस हो गया, निगेटिव में लिखो पी फॉस्फोरस और के पोटेशियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK। ध्यान से देखना, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई, तो थोड़ा सा सीरियस होके। पोटेशियम कहीं नहीं है, किसी में, किसी भी मिट्टी में पोटेशियम नहीं मिलता है, ठीक। क्रॉप्स, मिट्टी, सॉरी क्रॉप्स क्या बोलते हैं, फसलें। फसलों में है 4, पहली है टोबैको, तंबाकू, बाजरा, अलसी, जानते हो अलसी आप लोग, हाँ, आई थिंक अलसी को क्या बोलते हैं भाई, कैस्टर वही होता है ना, फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स अलसी होता है, अच्छा। वो जो यार ब्राउन कलर के बीज होते हैं खाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, चिया सीड्स, वो क्या होता है, अलग होता है वो। फ्लैक्स क्या होते हैं, अलसी खाए जाते हैं, नहीं तो खाए जाते हैं वो, की कुछ और यूज खाए जाते हैं अलसी का, अच्छा। चिप्स, तो हेल्थ कॉन्शियस है तो रहने दे चिप्स, अच्छा चिप्स खाने हैं लेकिन हेल्थ कॉन्शियस है तो, अच्छा ठीक है कि अलसी जो भी है आप लिखिए, एंड मूंग, मूंग जानते हैं, मूंग की दाल। ये चारों चीजें रेड सॉइल में होती है, ध्यान से सर। टोबैको ध्यान से स्टार लगाना, टोबैको, क्योंकि देखो जो कुछ कैश क्रॉप्स हैं उस पर टोबैको, जूट, कॉटन, ये तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं, तो टोबैको आपकी रेड सॉइल है, ठीक है। टोबैको सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के आसपास होते हैं, और आंध्र प्रदेश का एरिया देखो उसमें लिखा है कुडप्पा, वो आंध्र प्रदेश का एरिया है, समझ गए, तो उस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट आओ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल का, क्योंकि कॉमन तो आप जानते ही होंगे, ब्लैक सॉइल डेक्कन में मिलती है, कहां में दिख रहा है आपको मैप में, तुरंत देखिए, खोलिए वो एटलस, पूरा महाराष्ट्र का पोर्शन आप देखेंगे ब्लैक सॉइल से घिरा होगा आपके पास, हो गया। महाराष्ट्र का पूरा पोर्शन, कर्नाटक का पोर्शन नीचे का, और आंध्र प्रदेश का साउदर्न पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका डेक्कन सॉइल में है, उसमें ब्लैक सॉइल में है। बन गया, कॉपी में बनाना है, छोटा सा इंडिया बनाइए, छोटा सा स्पॉट दिखाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस बनेंगे मेंस में, तो थोड़ा ध्यान से, अब से लेके आगे तक अब टॉपिक होंगे, फिर इंडस्ट्री होगी, फिर मिनरल्स होंगे, सब में आपको मैपिंग बननी है, तो इंडिया बनाना सीख जाइए, इसी बहाने लगे यार, कम से कम 200-300 बार इंडिया बनाओगे छोटा छोटा ना, तो प्रैक्टिस हो जाती है। हो गया, चलिए। दो पहले तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, बहुत फेमस है, कहीं कोई नई चीज नहीं है। खास बात क्या है, तो खास बात मैं आपको बता देता हूं, कॉमन नेम, स्थानीय नाम या लोकल नेम, सबसे पहला पॉइंट, लोकल नेम, स्थानीय नाम, ध्यान रखना, काली मिट्टी को लोकल नेम होता है, और स्पेशली इन यूपी, यूपी में इसको बोलते हैं रेगुर, REGUR, रेगुर, स्टार लगा लेना भाई साहब, मैं कह रहा हूं इतना खतरनाक क्वेश्चन है, REGUR, रेगुर, यूपी में इसका कॉमन नाम होता है।
वेस्ट बंगाल में इसको बोलते हैं करेल, KAREL, करेल, वेस्ट बंगाल में करेल। मैंने आपको इंटरनेशनल वाली सॉइल्स लिखवाई थी, वहां पे चरनोजम सॉइल लिखवाई थी, वो यही है। तो लिखिए इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय डैश चरनोजम, चरनोजम, CHARNOZUM, चरनोजम। तीनों नाम याद रख लेना भाई, ठीक। नेक्स्ट, 5.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सिक्सटीन 16% एरिया है, 16.6% ऑफ इंडिया। तो भारत का 16, तो थर्ड नंबर पे मिलती हैं, थर्ड लार्जेस्ट आपका एरिया है ये, ठीक। कहां पे मिलती है तो मैं आपको बता देता हूं, महाराष्ट्र, वेस्टर्न MP, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑब्वियस है डेक्कन वाले एरिया में मिलती होगी, तो वो तो कॉमन पता है, वॉल्केनो से मिलकर के बनी होगी, आई थिंक सबको पता होगा। मिट्टी किससे निर्मित है ये, ज्वालामुखी प्रक्रिया, वॉल्केनिक प्रोसेस। जिनको भी नहीं पता नोट करते चलना, मेड बाय वॉल्केनिक प्रोसेस, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित, मेड बाय वॉल्केनिक प्रोसेस, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित। ठीक, वही प्लस पॉइंट। प्लस क्या इसमें ज्यादा होता है मिनरल्स में, तो पहला है आयरन, दूसरा है लाइम, तीसरा है कैल्शियम, कैल्शियम, चौथा है एल्यूमिनियम, एंड फिफ्थ वन इज MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट पे स्टार लगा लीजिए। जो नहीं होगा वो सेम है, जो आपको मैंने बता दिया वही वाले नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ब्लैक सॉइल का होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टाइल सॉइल, स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी, स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी, सेल्फ फर्टाइल सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब इट मीन्स, मैं लिखाई देता हूं, इट मीन्स, इसका आशय, इट हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके पास सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता है। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता है, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये इसके पास जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो एक्स्ट्रा पानी को अपने पास रख लेती है, जब पानी की कमी होती है तो उस पानी को अपने से निकाल करके यूज करती है। तो खुद ही कर रही है सारा काम, पानी की कम होगी तो खुद पानी दे दे रही है, और नहीं होगा तो एक्स्ट्रा रख ले रही है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई की मिट्टी। ये ध्यान रखना भाई, कारण स्वरूप इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से उपमा दी गई है, क्वेश्चन बने हैं, ठीक। कपास तो आप जानते होंगे, क्रॉप्स में कॉटन कॉमन है, सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉटन के अलावा लिखिए, कॉटन के अलावा इसमें जो मिलता है वो है तूर दाल, समझते हो, अरहर, अरहर लिख लो, अरहर, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, ऑयल सीड्स, तिलहन, तिलहन, ठीक है। सफोला, या तो सफोला ब्रांड नहीं कह रहा हूं मैं, सफोला होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, एक होता है, फ्रूट होता है बेसिकली, कोई दिक्कत, छोड़ दीजिए। ब्लैक सॉइल हो गया, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसमें बेसाल्ट हो गया ना, इसमें लिखा हुआ है मेड बाय बेसाल्ट, तो बात तो सेम ही है ना, वॉल्केनिक जो होता है वही तो बेसाल्ट तो नीचे से निकल करके आता, लावा बेसाल्ट सब सेम ही है ना भाई, समझ रहे हो ना क्वेश्चन।
मेड बाय वॉल्केनिक प्रोसेस या मेड बाय बेसाल्ट बात एक ही है ना भाई? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये इस पे क्वेश्चन है, ठीक है।